और मुझे सेकेंड, और मुझे टेक्सचर में काम करना बहुत पसंद है कि डिफरेंट डिफरेंट, और ऐसा नहीं है कि टेक्सचर आप सिर्फ स्टोन में ही कर रहे हो। आज मैं आपको कुछ बेसिक जो स्ट्रक्चर टेक्सचर्स होते हैं जो कि हम कई चीजों से बना सकते हैं, मैं आपको वो दिखाऊंगी। तो आप उससे ना डिफरेंट डिफरेंट बना के आप कुछ भी फ्लोरल बना रहे हो, चाहे कोई लैंडस्केप बना रहे हो, कुछ भी आप बना रहे हो, तो आप उसके ऊपर आराम से आप बना सकते हो। तो टेक्सचर इसलिए करते हैं कि वो एक बहुत नेचुरल सा फीलिंग देता है। हम वहां उस जगह पे जाके किसी चीज को छू नहीं सकते हैं, हम तो यहाँ बैठे हम छुएंगे कैसे, लेकिन हम टेक्सचर के थ्रू उसमें वो फीलिंग दे सकते हैं कि आदमी जब कोई भी देखे तो उसे लगेगा वाह ये वो चीज है। तो इसलिए वो टेक्सचर जो है बिल्कुल उसको ओरिजिनल जैसा कर देता है। तो पहले मैं आज आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स दिखाती हूँ। तो इसके लिए जस्ट बेसिक टेक्सचर्स है, ये पहले डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्सचर दिखा के फिर मैं आपको स्टोन वाले पे। अच्छा, कलर्स जो है ये सिंपल चित्रपट पेपर है जिसपे कि अभी जो कलर ही यूज कर रही हूँ। इंटरेस्ट भी नहीं आएगा तो मैं सामने से आपको ये रख के यूं दिखाती हूँ। जस्ट मैंने ये लिया और ये मैंने छोटे छोटे बॉक्सेस बना के रखे कि इसमें मैं आपको पहले डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स दिखा दूंगी। मैंने इसको वेट किया हुआ है एंड ये बिल्कुल कॉमन सा है। ये मेरे पास सॉल्ट है, मैं इसके ऊपर सिर्फ सॉल्ट स्प्रिंकल कर दूंगी। आप थोड़ी देर बाद देखना जब ये ड्राई होगा तो इसके टेक्सचर कितने अच्छे आते हैं। मैं जब स्कल्पचर बनाती हूँ तो कभी कभी मैं ये यूज करती हूँ कि ठीक है, इसको अब आप इसको हम ड्राई होने देंगे। नेक्स्ट, अभी मैं आपको सिर्फ सिंगल सिंगल कलर में ही दिखा रही हूँ कि कैसे करके आप डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हो। ये मैंने प्लेन किया है, अब ये फॉयल है। नेक्स्ट टेक्सचर मैं इससे करूंगी। मैंने जस्ट फॉयल को लेकर के और इसे भी छोड़ दूंगी। इतनी शांति है, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग बीच में पूछ भी सकते हैं। मैंने सबको म्यूट कर रखा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, थोड़ा हो जाने के बाद हाँ फिर। अच्छा, इसमें जो है मैं ये पास मेरे पास ये राइस ग्रेन्स है, मैं इसमें ये राइस ग्रेन्स डाल दूंगी। अच्छा, अब ये सब आप किसी के भी बैकग्राउंड में यूज कर सकते हो। ये मैंने लिया, अब मेरे पास ये ड्रॉपर है, इस ग्लास में लिक्विड है। ये पता है क्या है, जिससे हम लोग बर्तन क्लीन करते हैं। मैंने सब वही यूज किया जो मेरे किचन में है। मैं हमेशा जब बनाती हूँ तो वही चीजें यूज करती हूँ जो कि मेरे किचन में अवेलेबल होती है। तो मैंने ये बर्तन का जो विम बार होता है लिक्विड सोप वो है, इससे बहुत अच्छा
टेक्सचर आता है, इसको जब आप यहाँ पे पोर करते हो तो बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, ये बैकग्राउंड के लिए बहुत अच्छा यूज होता है। ये मैंने बेस किया है इसको, ये टिश्यू पेपर है, इसको स्क्रम्बल करना है करके, और बिल्कुल लाइट लाइट से आप अगर ये लिफ्ट करते हो तो ये पेपर के जो फोल्ड है वो टेक्सचर आपको यहाँ पेपर पे मिलते हैं। सी आपको बहुत ज्यादा ऐसे प्रेस करके नहीं उठाना है, जस्ट लाइटली, और हर डायरेक्शन में। यू सी, अगर हम इसको हर डायरेक्शन में उठाते हैं तो ये मुझे इस तरह का टेक्सचर मिल जाता है। तो ये ऐसे जब वॉल वगैरह जब मैं करती हूँ या फिर कोई फिगर वगैरह का स्कल्पचर जब बनाती हूँ तो मैं इसको भी बहुत यूज करती हूँ। और इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, पेपर ग्रेन्स मुझे बहुत हेल्प करते हैं टेक्सचर क्रिएट करने में। तो मैं ऑलवेज ट्राई करती हूँ कि कोई प्लेन पेपर ना हो, उस पेपर में ग्रेन्स जरूर होने चाहिए। तो चित्रपट बहुत अच्छा पेपर है, वो बहुत फ्रेंडली भी है और मैं यूज बहुत करती हूँ चित्रपट को। अच्छा, इस पे मैं ब्रश स्प्लैश टेक्सचर करूंगी, तो ये थोड़ा सा सूखने के बाद तब करूंगी, क्योंकि नहीं तो अभी अगर मैं डालूंगी तो ये बहुत ज्यादा फैल जाएगा। आई थिंक मैं बोर तो नहीं कर रही हूँ किसी को, सब बोलेंगे क्या ये सब चीजें करवा रही है, तो प्लीज। नहीं नहीं है, नहीं, जिसको भी बोलना है वो अनम्यूट करके बात बोल सकते हैं। मैंने बस फॉर द प्रिकॉशनरी म्यूट किया हुआ है। हाँ बिल्कुल। This is looking awesome, Monica. Bharti this side. ओ थैंक यू। हाँ, बीच में ऐसा कोई कुछ बोल देगा तो मुझे भी लगेगा नहीं मैं ठीक करवा, नहीं तो मुझे लगेगा कि पता नहीं कोई क्या सोच रहा होगा कि क्या ये सब फालतू See, सी चीजें करवा रही है। नहीं नहीं it's looking very nice. Very Okay. interesting, So, Monica. हाँ, दिस इज बेस एंड दिस इज आवर प्लास्टिक। ये पता है ये किस में आया था? ये वो एप्पल हम लोग आजकल खरीदते हैं ना, तो एक एक फ्रूट वो रैप किए हुए आते हैं। तो मैं कभी कभी ना उसको फेंकती नहीं हूँ, मैं वो रैप उतार करके एंड इस तरह का बेस बना के पेपर पे रख लेती हूँ, फिर मैं उस पे बाद में काम कर सकती हूँ। ताकि तो मैंने ये बेस करके इस पे जस्ट इसे आप थोड़ी देर यूं छोड़ देना है, बस ये ड्राई होगा उसके बाद ही इसका टेक्सचर ये नजर आएगा। अच्छा, एक डाउट है मोनिका, हाँ बोलो। ये पूजा की जो तारीफ। टिश्यू पेपर से तुमने लिफ्ट करके जो टेक्सचर तो बनाया था वो चला गया, फिर उसको रिक्रिएट कैसे करें? ये है, मुझे नजर नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, क्योंकि वो वेट बहुत था तो इसलिए। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। सी जब ये थोड़ा सा ड्राई होता है ना, तब हाँ अगर तब। हम टेक्सचर बनाएंगे, क्योंकि वो वेट था तो मैंने किया, शायद उसमें उतना क्लियर नहीं आ रहा, इसमें लाइंस वगैरह बहुत दिखते हैं, तो अगर मैं इसको फिर से हल्का सा, अगर ये ड्राई हो जाता है तो बिल्कुल
तो ये इस तरह से ग्रेन्स बन जाते हैं। तो इस पे 2-3 बार जब हम करेंगे तो ये हमारा टेक्सचर काफी अच्छा आता है। ये ड्राई होते रहता है वैसे ही ग्रेन इस तरह से स्प्लैश के हमें लेयरिंग करते रहने, तब वो लाइट टोन, मीडियम टोन, डार्क टोन सारे उसमें वो आते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये काफी ये सूख गया है, मैं यहाँ पे ड्राई ब्रश यूज करती हूँ, बिल्कुल लाइट सा लेके ये बिल्कुल ड्राई ब्रश में इस पे चलाऊंगी। अभी ये वेट है तो ये भी स्मज हो जा रहा है। आई थिंक ये जब और ड्राई हो जाएगा तभी और अच्छे से टेक्सचर इसमें दिखेगा। इस साइड में जैसे ये, आई होप यहाँ दिख पा रहा होगा। तो ये वेट होने के बाद तब मैं इसके ऊपर ड्राई ब्रश चलाती हूँ। ठीक है, इसको अब थोड़ा सा मैं ड्राई होने देती हूँ, उसके बाद मैं आपको ये सबका इफेक्ट दिखाऊंगी, क्योंकि अभी जस्ट अगर मैं निकालूंगी तो वो इफेक्ट उतना अच्छा आएगा नहीं। तो मैं इसको ड्राई होने देती हूँ थोड़ा सा। तो एक बार ऑन करके अगर किसी को टेक्सचर में कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है। वेट 1 सेकेंड। हेलो मोनिका, हाँ ऋषिता हियर। हाय हाय। हाय पूजा। हाय हाय ऋषिता। आई जस्ट वांटेड टू नो कि ये आपने जो डिश वॉशर लिक्विड डाला है उससे पेपर को या पेंट को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है बाद में? नहीं, कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं अच्छा। होता, क्योंकि आप डिश वॉशर डाल रहे हो तो ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा डाल रहे हो। हाँ बहुत कम उसको, मतलब आप 2 ड्रॉप अगर डिश वॉशर का लेते हो तो उसमें आप वाटर मिला के उसे डाइल्यूट कर लेते हो। अच्छा। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मैंने लिया है। हम्म। डिश वॉशर का थोड़ा सा 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप इसमें डाला है, फिर मैंने वाटर मिला के उसको डाइल्यूट कर लिया है। अच्छा। And उसके बाद ये ऐसा किया है। जनरली ये ओके। ऐसे वाले जो होते हैं फ्लावर्स में बहुत अच्छे आते हैं। आप ये इस तरह से बीच में करके एंड फिर इसके ऊपर अगर ब्रश स्ट्रोक्स देते हैं तो ये हाँ। काफी अच्छा टेक्सचर आता है। ओ ओके। आप मोनिका, दिखाएंगे ना वो अभी करके उसके एक ऊपर? मिनट, मैं बिल्कुल आपको ये सब अभी दिखाऊंगी। मोनिका ओके। हाँ वो ना कैमरा निकाल के थोड़ा सा इसको, जैसे मैंने बताया था, क्योंकि ये वर्टिकल हो गया है फिर से अच्छा, लैंडस्केप। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। हाँ बस सामने की तो वॉल की तरफ कर दो, वॉल की तरफ। हाँ बस बस हो गया, वापस से लगा दो। अच्छा, ओके ओके। हाँ ठीक है, ओके ठीक है। एक बार अब मैंने वो टेक्सचर तो करवा दिया, अब मैं आपको दिखाऊंगी जो मैं ज्यादातर बेसिकली काम करती हूँ। मैं स्कल्पचर में, मुझे स्टोन के स्कल्पचर्स बनाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसा वो क्या चीज है कि मुझे उसी में क्यों इंटरेस्ट आया। इतने सारे सब्जेक्ट है, ये ऐसे तो सिंपल नहीं है कि बस मैंने ले लिया और पेंट कर दिया। मैं भी बहुत चीज करती थी, पर करते करते मुझे उसके वो ग्रेन्स इतने अच्छे लगने लग गए हैं कि मुझे लगता है कि जैसे मैं उसके अंदर घुस गई हूँ, और वो एक एक ग्रेन्स जब वो टेक्सचर में मुझे दिखते थे ना, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करने लग गया कि ये जो ग्रेन्स जो टेक्सचर दिख रहे हैं, तो मैं इसको और ज्यादा इन्वेंट कर करके, मतलब और ज्यादा इस पे प्रैक्टिस करने लग गई कि वाह, ये ग्रेन्स तो मुझे बहुत बहुत इंजॉय करवा रहा है। तो मैं उस पे ज्यादा काम करने लग गई। करते करते वो मेरा इंटरेस्ट हो गया। तो मैं थोड़ा सा यहाँ दिखाती हूँ, जब ये थोड़ा वेट रहेगा तो मैं आपको 1-2 अपना काम भी दिखाऊंगी, ताकि आपको समझ में भी आएगा कि मैं कैसा टेक्सचर, कैसी टेक्सचर के लिए आपसे बात कर रही हूँ। ओके, सो बेसिकली मैं इसमें यूज करती हूँ, ये भी चित्रपट पेपर है, और मैं ज्यादा जो कलर यूज करती हूँ वो ये सब कलर्स है। ये है टर्कोइस,
ये सारे मिशन गोल्ड के कलर्स हैं और ये रेड ब्राउन है, ये इंडियन रेड है, ये बर्न्ड अंबर और सेपिया, एंड ये 3 कलर जो है ये कैमल के यूज करती हूँ मैं, जो कि ऑरेंज है, अल्ट्रामरीन है और इंडियन रेड, इंडियन येलो है। बस मैं इतने से ही कलर सिर्फ यूज करती हूँ ज्यादा। मैंने इस पे कुछ ड्रॉ नहीं किया, जस्ट मैं आपको एक स्कल्पचर मोटिव दिखाऊंगी। मैं बहुत लॉन्ग डेमो नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो फिर आप लोग बोर फील करोगे कि अरे ये लगी हुई है इसी में ही। तो मैं ट्राई करूंगी कि जितनी जल्दी मैं खत्म कर सकूं उसे। तो पहले ये जस्ट एक बेस है, पहले मुझे एक बेस कोट देना है। तो यहाँ मुझे जो भी कलर जो थोड़े बहुत अच्छे लगते हैं जस्ट वो मैं अप्लाई करती रहूंगी, अप्लाई कर देती हूँ। जैसे मुझे जो जो कलर पसंद है, ब्लू अच्छे लगते हैं, स्पेशली जो टेक्सचर स्कल्पचर में जो कलर होते हैं, स्टोन के कलर कैसे बनते हैं, तो वो मैं थोड़ा सा ब्लू है, अल्ट्रामरीन ब्लू, इसमें थोड़ा सा ये टर्कोइज एंड ये बर्न्ट अंबर, ये जो कलर दिख रहा है, हाँ ये कलर, ये वो स्टोन का कलर। इसमें मैंने अल्ट्रामरीन ब्लू लिया है थोड़ा, और टर्कोइज ब्लू है, और ये बर्न्ट अंबर है। ये कलर मैं ज्यादा यूज करती हूँ, तो इसमें ये मुझे स्टोन के जैसा ये फीलिंग देता है। ये इंडियन येलो है, मैंने जस्ट येलो भी अप्लाई कर दिया यहाँ पे। जस्ट मैंने जहां जहां जो मुझे समझ में आया, स्पेशली मैं इसमें ध्यान रखती हूँ कहाँ से मुझे लाइट रखना है, कहाँ से कुछ शैडो वाली चीज है, तो मैं वहां पे वैसे वैसे कलर थोड़े से डाल देती हूँ। ये बेस डालने के बाद फिर मैं इस पे वापस से वही ब्लू एंड बर्न्ट अंबर, तब ये थोड़े से मेरे डार्क बन जाते हैं। इसको मैं बिल्कुल ब्रश में अच्छे से लेकर के, एंड जब ये मेरा बेस हो गया, मैं इसी के ऊपर इसको, ये मेरा फर्स्ट लेयर तैयार हो जाता है। ये नहीं कि ये मेरा कंप्लीट हो गया है, मैं ये वाटर का ये स्प्लैश 4-5 बार करती हूँ, तब वो मुझे ग्रेन जैसे वो टेक्सचर मिलते हैं। बेस बन जाता है। उसके बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा डार्क शेड दे दूंगी, तो उसके लिए मैंने सेपिया सेपिया में थोड़ा सा अल्ट्रामरीन ब्लू, अभी नहीं, अभी ठीक है। ओके फाइन। ओके, ये कब से ही से ये लाइन दी है मैंने क्योंकि मुझे स्टोन में जो क्रैकिंग होते हैं वो सब दिखाना बहुत अच्छा लगता है, कि अपने इंडियन ब्यूटी इतनी अच्छी है जिसको कि सारे सब एकदम सब तोड़ दिए, सब तहस नहस कर दिए। तो कोई भी अच्छा जो स्कल्पचर्स है, देखो किसी की नाक टूटी हुई है, कान टूटे हुए हैं, तो मुझे उसमें ब्यूटी ज्यादा नजर आती है। तो मुझे वो पोर्ट्रे करना बहुत अच्छा लगता है कि हमारे एंशिएंट टाइम में स्कल्पचरिस्ट ने इतने अच्छे अच्छे सारे बनाए थे, लेकिन आज क्या है, सारे रुइंस हो गए हैं। जो भी है, जो हमारे पुराने जितने भी है, सब कुछ ना कुछ वो डैमेज है। तो मुझे इसलिए जब मैं स्कल्पचर बनाती हूँ तो वो जो क्रैकिंग है या उसमें क्रैकिंग दिखाना और ये सब मुझे बहुत पसंद है।
तो इसके लिए अभी मैं अब डेप्थ इसमें क्रिएट करना इसको शुरू कर देती हूँ। ये मैंने डार्क यहाँ पे एक सेकेंड, मैं इसको ड्राई करने के टाइम लगेगा तो। अभी दिखाना है तो मैं इसे यूज कर रही हूँ। अब जब ये मेरे सूखने लग जाते हैं ना, मुझे इसमें अपने आप धीरे धीरे टेक्सचर्स जो है बहुत नजर आने लग जाते हैं। तो मैं ये सिर्फ बर्न्ट अंबर और इंडियन रेड है, ये थोड़े से मिलाकर इसमें ब्लू भी ऐड करके बिल्कुल मैं धीरे धीरे जैसे वो ब्रेकिंग इफेक्ट आता है ना, तो अब मैं वो देना इसमें स्टार्ट कर रही हूँ। टूटा हुआ है, बीच बीच में सेपिया भी लेती रहती हूँ मैं, क्योंकि मुझे डार्क अगर चाहिए तो मैं डायरेक्ट सेपिया नहीं लेती, उसमें भी या तो मैं सॉरी ये ब्लू अल्ट्रामरीन ब्लू ये मिक्स कर देती हूँ, और थोड़ा सा बीच में टर्क्वाइज। ये यहाँ पे मुझे सब क्रैकिंग वाली इफेक्ट चाहिए, तो इसलिए मैं इसमें ये जगह पहले ही बना दे रही हूँ। और जब मैं करती हूँ तो मुझे वो दिखते हैं कि अच्छा ये क्रैक यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे ये लाइन दे दूं। अब ये बर्न्ट अंबर है, उसके साथ भी मैं थोड़ा सा अल्ट्रामरीन ब्लू मिक्स कर रही हूँ बर्न्ट अंबर के साथ। आई थिंक आप लोग से यहाँ पे ये क्रैकिंग है। मैं ड्राई ब्रश टेक्सचर भी बहुत यूज करती हूँ, वो मैं एंड में जरूर करती हूँ, उससे बहुत अच्छा लुक आ जाता है ड्राई ब्रश से। ये मेरे और भी सब सूख गए। अब मैं इसमें वापस से ग्रीन के लिए जो मेरे पैलेट में जो कलर था, जस्ट मैं उसी को मिक्स करती हूँ। एंड फिर से मैं
ये ट्रैकिंग सब दिखने लगना अपने में, तो इसलिए जब आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, सब समझ में भी आ रहा होगा, मैं बोर नहीं कर रही होंगी आप लोग को। अच्छा चल रहा है मोनिका। थैंक यू पूजा। Very nice. थैंक यू, थैंक यू। Monica, very nice. Remember, I was always asking you about stone texture. थैंक यू। Thanks for puja to Yeah. organize this. Thanks to Pooja. Many times I've asked Monica about how she's doing that stone texture. See, this breaking I'm giving because I want to show this is the stone. Okay, so it will take little. मोनिका आप शिल्पकार हो गई है। अरे नहीं ऐसे मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली इसमें जो एक ये ब्रेकिंग, ये जो ब्यूटी है ना, मुझे वो इतनी पसंद आती है, इतनी पसंद आती है कि पाऊं और कैसे करके इसे दिखा पाऊं। ये जब भी ड्राई होते रहता है तो मैं ऑलवेज यहाँ पे कलर जरूर स्प्लैश करती रहती हूँ कि जिससे मुझे वो हमेशा ग्रेनी टेक्सचर मिलता रहे, क्योंकि वो हमेशा सूखते रहते हैं। मैं धीरे धीरे वो दिखाती रहती हूँ और इसके ऊपर फिर से मैं पानी डालती रहती हूँ, ताकि ये भी नहीं कि वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट मुझे नजर आए, मुझे वो भी नहीं चाहिए। आई थिंक वहां पे ग्लेयर बहुत ज्यादा है तो इसलिए। अब मैं सेपिया एंड वही डार्कनेस के लिए हमेशा मैं सेपिया यूज कर रही हूँ, सेपिया एंड बर्न्ट अंबर को ही। एंड अब ये जितने हैं इस पे मैं इसको डेप्थ देती हूँ ताकि ये मेरा और भी निकल के आ जाएगा। जब किए थे मैं उसमें आपको थोड़ा सा दिखा वो टेक्सचर कैसे है। इसको एक बार थोड़ा ड्राई होने के लिए पर साइड में रख देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा सूख जाए। तो फर्स्ट हमने सॉल्ट, देखिए कितने अच्छे इसके टेक्सचर आपको उसमें दिख रहा है। एंड जब मैं इसको रिमूव करती हूँ, सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। There is a layer. If you can see like this. तो
the Zoom. इसमें राइस डाले थे, मैंने हटा दिया, तो देखिए इसके कितने अच्छे इसके यूज करके ना आप उसके टेक्सचर क्रिएट, बैकग्राउंड बन जाता है। इसके ऊपर ना आप फिर कुछ भी अपना बना सकते हो। आई थिंक ये अब मेरा बहुत सही है, मुझे एक बार वो लगा देना। Oh, it's so nice, Monica. It is looking fantastic, Monica. That's very nice. जब ये थोड़ा ड्राई हो जाता है ना, मैं उसके बाद मेरा और ज्यादा का काम होता है। फिर अब मैं कोई सा भी कलर लेके बिल्कुल डाइल्यूट उससे करती हूँ, उसे बिल्कुल डाइल्यूट करके, और अब मैं इसमें आस्ते आस्ते धीरे धीरे This is wet brush यस or ब्रश है, ये ब्रश है। एंड ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा थिक कलर है, बहुत डाइल्यूट करके थोड़े से, एंड देन ये मैं इसके ऊपर जहां जहां अब मुझे डेप्थ चाहिए, तो अब ये देखिए, आई थिंक यू कैन सी दैट हाउ द टेक्सचर इज क्रिएटिंग। पेपर का टेक्सचर दिखा रहे हैं ना अभी। यस, ये जो पेपर मैंने कहा ना कि जो पेपर जो ग्रेनी रहते हैं, तो ये अब यूज होते हैं। Is it 440 GSM, Monica? No, it's normal Chitrapat that 250 GSM, I think. 270. कितना 240 के 270. 270 GSM. Yes, ये वही normal 270 GSM ही है। For heavy work, I think 440 will be better, no? Less if you are adding. Yes, if you are using too much of water, na, then it is better to use 440 GSM. This paper is buckled up, no, Monica? Or See, paper will buckle up no matter what paper you will use. It will always buckle up. okay. Because that is the characteristics of your paper. Paper will buckle up with the water. The thing is that what I have seen, like I don't know, maybe my lot of paper wasn't that good. So whenever I use 270 GSM, no, and because I use lots of water, so what happens? Small pulps start coming out of it. So that's why I always prefer to use 440 GSM. Lana doesn't buckle up no more, Pooja. All paper will buckle up. All paper will buckle up. Because that is a basic characteristics of your paper. The only thing is that you need to properly, use masking tape. If you will just secure your paper with the masking tape, then it will not buckle up. That way, Arches 300 GSM is very good. Yeah. It holds lot of water and Yes. it buckles a little, but it is very good when you do layering. It Arch takes is best in holding water. Yeah, after now the little paint I am taking and just rubbing on the page, so it gives me that texture. Now depth and all, I always create like this. Now it is visible how the texture it came. Very So nice, this is Monica. So this I'm showing the cracking in the stone. So how I'm showing just one line, and this little I'm thinking, yeah, it's cracked from here. so beautiful, actually. Actually, Love the it, dry love it. brush stroke which you have given, it's actually Yeah, that is the last enhancing thing. that. Exactly. Now see, this is the almost, it's
So Lovely. Super. thank Awesome, awesome. मैं साइन भी कर दूं? वो ब्लू कलर बहुत अच्छा लग रहा है लेफ्ट साइड पे, बहुत ही ज्यादा, पता नहीं कैमरा में तो बहुत और अच्छा जो ये क्रैक्स बनाया आपने, अमेजिंग, हाँ बहुत जी। सुंदर। ये क्या मेरा उल्टा हो जाएगा कि क्या? ओ नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ही वो अच्छा, ये ऐसे ही ऐसे दिखेगा। इसको थोड़ा जूम करोगे क्या मोनिका कैमरा को? एक मिनट। So beautiful. वेरी ब्यूटीफुल मोनिका। Very nice, Monica. थोड़ा खड़े होकर के जूम करोगे तो हो जाएगा। अच्छा, Lovely colors. हाँ, यस, हाँ। तो नाइस। ये जो गड्ढे वगैरह, ये सब जो स्टोन के क्रैकिंग थिंग है ना, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, मुझे ये दिखाना बहुत बहुत बढ़िया, पसंद है। बहुत बढ़िया। तो मैं Amazing. कुछ आपको अपना वर्क दिखाती हूँ जिससे कि आप लोग को भी और Very nice. thing, Monica. here it is crack, here it is crack, this is, so I enjoy while doing all these things कि हमारे इंडियन ब्यूटी इतनी अच्छी है लेकिन सब say this Wow, Lovely. lovely. awesome, awesome. and this, you see so many cracks I Wow. have created in this because I like all this, so many cracks and all. बहुत बढ़िया। मोनिका, वेरी नाइस। अरे वाह, this is awesome. This is ये awesome. बहुत अच्छा है. This is really nice. अरे एवरी पिक्चर इज लाइक, लग रहा है कि स्कल्पचर ही है। Nice round. There is a nice पेंटिंग 3D effect, lot of depth. हाँ, लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है स्कल्पचर ही देख रहे हैं। Very सुपर, beautiful. ऑसम, ऑसम। बहुत अच्छा मोनिका. तो यही बस कुछ वर्क है जो कि मैं चाहती थी कि आप लोग को दिखाऊं, तो होप आप लोग को मैं ठीक से बता पाई होंगी। मैं जो कर पाती हूँ वही मैंने ये सारे बस बाप रे, बहुत सुंदर. काफी सारे काम तुमने किए हुए हैं मोनिका। ये तो काम बहुत किया. क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट बहुत अट्रैक्ट करता है और हाँ, एक्सपेरिमेंट करना भी अच्छा लगता है, तो बस करती रहती हूँ कि चलो कुछ नया। इसमें मुझे प्ले करने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे हर समय रेफरेंस की जरूरत नहीं रहती। जब मैं स्टोन बनाती हूँ मुझे ऑलवेज रेफरेंस की जरूरत नहीं रहती कि मुझे ये देखना है वो देखना है। मैं थोड़ा सा जरूर रेफरेंस लेती हूँ, लेकिन फिर उसको कैसे डिस्टॉर्ट करना है, कैसे उसको क्रैक करना है, वो मैं खुद से फिर करती हूँ कि मुझे यहाँ ये करना है, मुझे वहां वो करना है, क्या वो मैं बात खुद है, से दिस उसमें इज कॉल्ड करती रहती हूँ। प्रैक्टिस काम आ आप पहले ड्रॉ कर लेते हो हाँ। मोनिका मैम, आप पहले क्या ड्रॉ करते हो? जैसे आपका कोई स्कल्पचर दिखाया तो जब ये वाला रहता है ना, तो मैं उसको ड्रॉ, और जब मैं ड्रॉ करती हूँ ना, मैं पहले 3-4 बार उससे रफ में जरूर करती हूँ, क्योंकि जब मैं इस पे पेपर पे बनाती हूँ ना, और जब मैं वो स्प्रे करके और सारे कलर्स डालती हूँ ना, वो ड्राइंग कहाँ चली जाती है मुझे पता ही नहीं चलता। दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग. हाँ, तो यू आर aware of what you are drawing. तो मैं जब उसको ड्रॉ करती हूँ तो मैं 1-2 बार पहले उसे रफ में करती हूँ, ताकि वो मेरे अंदर आ जाता है। हाँ यार, ये चीज मैं लगाती हूँ और स्प्रे करती हूँ, वो लाइन बिल्कुल भी दिखती नहीं है, लेकिन वो मुझे आइडिया रहता है कि हाँ यहाँ तो जब सूखने के बाद मैं धीरे धीरे देके फिर मैं उसे क्रिएट करती हूँ।